अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो भी है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से आपको अपने आर्टिकल जो होते हैं वो आपको आर्टिकल कॉपी करने हैं वेबसाइट से। कॉपी करने के बाद उसको थोड़े से यूनिक करने हैं। यूनिक करने के बाद उसको अपने वेबसाइट पर ही अपलोड करना है। और कौन सी वेबसाइट पर अपलोड करना है? पेड फॉर आर्टिकल्स पर। ये आपके सामने एक वेबसाइट है पेड फॉर आर्टिकल्स, जो जहां पर अपने आर्टिकल्स को अपलोड करते हैं, आपके आर्टिकल पब्लिश होते हैं और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस वेबसाइट पर किस तरीके से अकाउंट बनाना है और अपने आर्टिकल्स जो होते हैं आपको किस वेबसाइट से कॉपी करने हैं, उसको यूनिक करना है। यूनिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर पब्लिश करने हैं। जैसे ही आपके यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश होते हैं तो चले जाते हैं रिव्यूज में। जैसे ही आपके आर्टिकल रिव्यूज में जाते हैं, रिव्यूज में जाने के बाद आपकी जो अर्निंग होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो अकाउंट बनाने से लेके आर्टिकल को पब्लिश करने का पूरा तरीका आपको मिल जाएगा इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप वीडियो को मिस करेंगे तो आपसे कोई ना कोई स्टेप रह जाएगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं अकाउंट बनाने के तरीके से। किस तरीके से अकाउंट बनाना है, चलिए चलते हैं अकाउंट बनाने की तरफ। तो सबसे पहले अकाउंट बनाने के लिए आपने सिंपल क्लिक करना है। मैं आपको स्टार्ट से बता दूं किस तरीके से आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने जाना है रजिस्टर पर। यहाँ पर जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा। ये फॉर्म दिया हुआ है पेड फॉर आर्टिकल्स का। यहाँ पर सिंपल आपने अपना नेम लिखना है। नेम लिखने के बाद यूजर नेम देना है। जिस यूजर नेम देने के बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस देने के बाद पासवर्ड देना है। उस पासवर्ड को रिटाइप करना है। जैसे आप ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, आपने सिंपल रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपने सिंपल लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने सिंपल चले जाएंगे आप पेड फॉर आर्टिकल्स की वेबसाइट पर। जैसे ही आप पेड फॉर आर्टिकल्स की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा। तो जैसे ही आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा पेड फॉर आर्टिकल्स का, तो सिंपल आपने जाना है यहाँ पर एड आर्टिकल में। जैसे ही आप यहाँ पर एड आर्टिकल में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपने अपने आर्टिकल्स हैं जो यहाँ पर आप लिखेंगे उसको पब्लिश करना है और आपके आर्टिकल्स पब्लिश हो जाएंगे। तो आर्टिकल पब्लिश करने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज यहाँ पर एक प्रूफ है वो आपको प्रूफ दिखा दूं कि ये किस तरीके से आपका काम करेगा और क्या क्या अर्निंग आपको देता है। यहाँ से मैं जाता हूँ राइट एंड गेट पेड पर। जैसे ही यहाँ पर जाता हूँ तो सिंपल आपने यहाँ पर देखें इस तरह के कुछ यहाँ पर पेमेंट मेथड मिल जाएंगे आपको, जो कि ये पेमेंट करता है, किस किस मेथड में पेमेंट करता है वो यहाँ से आप देख लें। सारे आपको पेमेंट मेथड मिल जाएंगे। उसके अलावा ये कंट्रीज यहाँ पे दे रहा होता है किस किस कंट्रीज में किस किस बजट के हिसाब से आपको पेमेंट कर रहा होता है। तो सिंपल यहाँ पर मैं पाकिस्तान का सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल फाइंड करके यहाँ पर पाकिस्तान की आपको दिखा देता हूँ कि पाकिस्तान में ये दे रहा है $5 कितने व्यूज पर। सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपकी जो आर्टिकल व्यूज पर 1000 व्यूज आते हैं पर आर्टिकल पर, एक आर्टिकल पर अगर आपके 1000 व्यूज आते हैं तो ये आपको देता है $5। तो ये अच्छी इनकम होती है। अगर आप यहाँ पर आर्टिकल को सही तरीके से पब्लिश करते हैं और आपके व्यूज आना शुरू हो जाते हैं तो आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको आर्टिकल पब्लिश करने। चलते हैं अपने आर्टिकल पब्लिश वाली साइट पर। तो सिंपल आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने जो पेड फॉर आर्टिकल पर लॉगिन होने के बाद सिंपल आपने यहाँ पर एड आर्टिकल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एड आर्टिकल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने कुछ कैटेगरी दी हुई है, एड आर्टिकल लिखा हुआ है। यहाँ पर टाइटल देना है, कैटेगरी देनी है, समरी देनी है, कंटेंट देना है और कंटेंट देने के बाद चूजन फाइल करनी है। उसके बाद मैसेज टू द रिव्यूअर करना है। उसके बाद सिंपल यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो सारी चीजें अब आप बोलेंगे यहाँ पर आर्टिकल्स को हमने कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से कॉपी करना है, कहाँ से पेस्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको लोगों को तरीका बताता हूँ कहाँ से आप यहाँ पर आर्टिकल को डाउनलोड करेंगे। तो सिंपल आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ। वेबसाइट का नाम है प्रो न्यूज ऑफ आइटम। आपने सिंपल इस वेबसाइट पर जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहां से आपने जाना है मेक मनी ऑनलाइन कॉपीराइट फ्री आर्टिकल पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के कुछ आर्टिकल्स खुल जाएंगे। इस तरह के कुछ आपके सामने आर्टिकल खुल जाएंगे। तो सिंपल आपने इसमें से सिलेक्ट करना है PLR कॉपीराइट फ्री आर्टिकल्स एसेट्स। आप इस पर सिंपल यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे जैसे तो आपके सामने इस तरह की एक वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ पर देखें आपको फ्री PLR आर्टिकल डायरेक्टरी है। इसमें आपको अनलिमिटेड आर्टिकल मिल जाएंगे जो कि आप काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा तादाद में। यहाँ पर हर कैटेगरी में देखें आप देख सकते हैं PLR आर्टिकल कैटेगरीज। यहाँ पर वो कैटेगरीज मिल जाएंगी जिनके आर्टिकल्स यहाँ पर आप जो भी सर्च करना चाहें आप यहाँ पर आराम से इजीली आर्टिकल को सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आर्टिकल लिखना चाहता हूँ एडसेंस के बारे में। तो सिंपल मैं यहाँ पर एडसेंस पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं एडसेंस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जितने भी एडसेंस रिलेटेड जितने भी आर्टिकल होंगे, अनलिमिटेड आर्टिकल्स खुल जाएंगे यहाँ पर एडसेंस रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूं आर्टिकल। यहाँ पर मैं कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस पर मुझे आर्टिकल लिखना है। तो मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ कि आप कितने सारे यहाँ पर आर्टिकल्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे आर्टिकल लिखना है एडसेंस इज फॉर
एवरीवन। तो इसके बारे में मुझे एक आर्टिकल लिखना है, तो सिंपल मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहां से इस आर्टिकल को पूरा यूनिक कर दूंगा। किस तरीके से यूनिक करूंगा और इस पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो सिंपल आर्टिकल को यूनिक करने का तरीका क्या है, आपने पूरे इस आर्टिकल को ओपन करने के बाद सिलेक्शन करनी है। जैसे आप इसको सिलेक्शन करेंगे आपको कंट्रोल सी कॉपी करना है और एक वेबसाइट है जहां पर आपके आर्टिकल्स बिल्कुल 100% यूनिक और बिल्कुल न्यू हो जाते हैं, कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं आता। तो इस वेबसाइट का नाम है प्लेजरिज्म रिमूवर टूल्स। तो आप ये वेबसाइट देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कंप्लीट आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर ये खुद ही दे देगा कॉपी एंड पेस्ट योर टेक्स्ट हियर टू रिमूव प्लेजरिज्म। तो सिंपल आपने यहाँ पर वही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। आप यहाँ पर जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर आपने थोड़ी सी मतलब एक देखना है कि यहाँ पर आपको कॉपी का दे रहा होगा, कॉपीड विद परमिशन फ्रॉम ये दे रहा होगा। यहाँ से आपने सिंपली कॉपीड का यहाँ से जो है ये आपने डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने जो यहाँ पर है एक नंबर दिया हुआ है कैप्चा टाइप का 1742, मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा 1742। प्रेस करने के बाद प्लेजरिज्म रिमूवर पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पर आर्टिकल 15 सेकंड का ये टाइम लेता है। 15 सेकंड में आपके आर्टिकल को बिल्कुल यूनिक कर देगा। देखते हैं किस तरीके से आपके आर्टिकल को यूनिक करता है। जैसे ही आपकी टाइमलाइन कंप्लीट हो जाएगी आपका आर्टिकल बिल्कुल रिन्यू हो जाएगा और बिल्कुल जो आपके वर्ड्स होंगे ऑटोमेटिक चेंज कर देगा और कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो ये आपके सामने आ चुका है आर्टिकल यूनिक होके। तो आपने सिंपल इसी आर्टिकल को पूरा यहाँ से कॉपी टेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ से भी कर सकते हैं, सिलेक्शन से भी कर सकते हैं। तो आप कॉपी टेक्स्ट करेंगे, कॉपी टेक्स्ट करने के बाद आपको जाना है अपने आर्टिकल वाली वेबसाइट पर और यहाँ से लेना है पैराग्राफ। जैसे आप पैराग्राफ लेंगे सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल बी पेस्ट कर देना है। तो आपका जो आर्टिकल था यहाँ पर कंप्लीट पेस्ट हो चुका है। एडसेंस के बारे में यहाँ पर कंप्लीट आ चुका है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लिखेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ चेंजिंग और करनी होती है। तो आपको मैं बता दूं कि और क्या चेंजिंग है जो यहाँ पर आपको करनी है। तो सबसे पहले लिखना होता है आपने टाइटल। तो टाइटल आपको कहाँ से मिलेगा, आप चले जाएं उसी अपनी एडसेंस वाली वेबसाइट पर। टाइटल इस तरीके से लिखना है आपने, सिंपल इसको वन टाइम बैक करेंगे तो आपके सामने मैंने आपको बताया था, मैंने आर्टिकल सिलेक्ट किया है एडसेंस इज फॉर एवरीवन। तो सिंपल यही इसका टाइटल है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा। यहाँ तक कॉपी करने के बाद मैं चले जाऊंगा प्लेजरिज्म रिमूवर वाली वेबसाइट पर, इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लूंगा। तो यहाँ पर सिंपल मैं इसका जो समरी है उसको भी इसी तरीके से यहाँ पर एडवांस में उसको यूनिक करूंगा। सिंपल यहाँ पर पेस्ट करूंगा, यहाँ से कॉपीड वाला रिमूव कर दूंगा। ये आपको ध्यान से लाजमी रिमूव करना है वरना कॉपीराइट डायरेक्ट आप ये चीज पेस्ट करेंगे तो आपकी ट्रेस हो जाएगी। तो यहाँ पर सिंपल मैं लिखूंगा 6561 यही कोड लिखूंगा। उसके बाद प्लेजरिज्म रिमूवर पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो क्या होगा, जो मेरा टाइटल होगा वो भी यहाँ से यूनिक हो जाएगा। मेरी कैटेगरी जो है वो भी यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करूंगा और जो समरी होगी मेरी वो भी समरी भी रिमूव यहाँ से यूनिक हो जाएगी। तो सिंपल अभी मैं क्या कर रहा हूँ, समरी वहां से कॉपी की है मैंने और मैंने प्लेजरिज्म रिमूवर पर समरी डाली है अपनी। यहाँ से मेरी जो समरी थी बिल्कुल रेडी हो गई है, यूनिक हो गई है। तो सिंपल मैंने समरी को भी यहाँ से कॉपी किया, अपनी आर्टिकल में गया, यहाँ पर मैंने कंट्रोल बी से पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मेरी ये समरी भी बिल्कुल यूनिक हो गई है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, टाइटल। तो टाइटल क्या होता है, जो सिंपल आपने टाइटल है ये आपका जो एक देख रहे हैं एडसेंस इज फॉर एवरीवन, सिंपल ये लिखा हुआ है। तो इसको भी मुझे यूनिक करना है। इसको मैंने कॉपी किया, अपनी प्लेजरिज्म रिमूवर वाली वेबसाइट पर गया, इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद ये आपका यहाँ पर दोबारा इसी को पेस्ट करना है। यहाँ से इसको लाजमी आपने रिमूव करना है। अब इसको किस तरीके से यूनिक करेगा आप देख लें। एडसेंस इज फॉर एवरीवन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिखूंगा 1572। एक मरतबा दोबारा देख लें, एडसेंस इज फॉर एवरीवन लिखा हुआ है, इसको मैं प्लेजरिज्म रिमूवर करूंगा तो ये 15 सेकंड लेगा। तो आपके सामने क्या चीज आ जाएगी आप देखिएगा किस तरीके से चेंज करेगा। तो जब तक ये हो रहा है मैं आपको दिखा दूं, एडसेंस इज फॉर एवरीवन लिखा हुआ था यहाँ पर और यहाँ पर अभी क्या आता है, यहाँ पर आ जाता है एडसेंस फॉर एवरीवन। इसने चेंज कर दिया इसको, एडसेंस इज फॉर एवरीवन को चेंज कर दिया इसने एडसेंस फॉर एवरीवन। तो सिंपल आपने ये कॉपी करना है, इस पर आप पर कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं आ सकता। तो यहाँ पर टाइटल में सिंपल आप इसको पेस्ट कर देंगे। आपने यहाँ पर टाइटल भी दे दिया, कैटेगरी जो थी वो आपकी यहाँ पर जिससे रिलेटेड आपने जो कैटेगरी डाली है एजुकेशन के बारे में, अगर एडसेंस आपका टेस्ट में भी आ जाएगा एजुकेशन में भी आ जाएगा क्योंकि मालूमात है ये। तो सिंपल आप इन दोनों में से जो दिल चाहे वो ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से भी बेहतर यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं कि आपने क्या लेना है। तो आपने यहाँ पर टाइटल भी कंप्लीट लिख दिया, कैटेगरी भी आपने सेलेक्ट कर ली और समरी आपने यहाँ से बिल्कुल यूनिक कर दी है। और पैराग्राफ तो आपने सबसे पहले मैंने आपको पैराग्राफ इस वजह से बताया कि जो मेन टॉपिक है आपका वो पैराग्राफ से है, तो आपने पैराग्राफ को भी बिल्कुल यूनिक कर दिया है। यहाँ पे अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करके।
जैसे हम यहाँ पर अपना ये पैराग्राफ जो होता है इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 500 वर्ड्स की, लेकिन आपने यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हैं 570 वर्ड्स लिखे हैं, ये आपको इंडिकेट भी करेगा यहाँ से। तो सिंपल है, आपने उसके बाद क्या करना है, फाइल को चूज करना है। यहाँ पर एक आपने पिक्चर लगानी होती है, क्योंकि आप जब कभी भी कोई भी वेबसाइट खोलेंगे, कोई भी आर्टिकल खोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं ये आर्टिकल खोल लेता हूँ, तो यहाँ पर देखें ये एक पिक्चर लगी हुई है। तो इसी तरीके से आपका जब आर्टिकल पब्लिश होगा तो उसके ऊपर एक पिक्चर जारी होगी, तो ये वही पिक्चर होती है जो एक आर्टिकल के एक ऊपर पिक्चर लगी हुई होती है। तो आपने इस आर्टिकल की पिक्चर भी यहाँ पर अपडेट करनी होती है। तो पिक्चर अपडेट करने के लिए क्या करेंगे, आप सिंपल गूगल पर जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे एडसेंस। एडसेंस आप सिंपल यहाँ पे एडसेंस लिखना है। एडसेंस से मुतालिक जितनी भी पिक्चरें होंगी आपको इमेजेस में जाना है। इमेजेस में जाने के बाद आपको यहाँ से मिल जाएंगी पिक्चर। यहाँ से आप सिंपल पिक्चर डाउनलोड कर लें, यहाँ से आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ। इस पिक्चर को मैंने ओपन किया। इस पिक्चर को ओपन करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पर डाउनलोड कर लूंगा। ये थोड़ा सा आगे चला गया है। यहाँ पर सिंपल मैं इस पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे सामने एक पिक्चर आ गई है। यहाँ पर इस पिक्चर को मैं यहाँ से करूँगा सेव एज, और यहाँ पर कर लूँगा मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पर सेव करने के बाद इस पिक्चर को मैं यहाँ पर कर दूंगा, यहाँ से उठा के ड्रैग करूँगा और यहाँ पर पिक्चर्स लगा दूंगा। तो जो मैंने पिक्चर डाउनलोड की थी यहाँ पर पिक्चर मैंने अपलोड कर दी है, या फिर चूज फाइल से भी डायरेक्ट जाके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने देना है मैसेज टू द रिव्यूअर, यानी जो आपका रिव्यू करेगा आर्टिकल उसको क्या मैसेज जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें यहाँ पर, रिटर्न बाय तनवीर अहमद, यानी मेरा नाम जो है मैं वो लिख दूंगा, या फिर प्लीज से फीडबैक अबाउट माई आर्टिकल, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या फिर आप जो भी क्या कहते हैं लिखना चाहे तो लिख दें बाय। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दूंगा तनवीर। उसके बाद आप जो दिल चाहे वो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको हिंट दे दी है, तो बाकी इसके अलावा आप अपने पास से भी जो दिल चाहे वो लिख सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है, या फिर इसमें अगर आप थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहें तो चेंजिंग से मुराद इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है, वो आपको एक इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर सिंपल यहाँ पर चेक प्लेजरिज्म और चेक ग्रामरली, तो सिंपल आपने इन दोनों पर चेक करने के बाद ये क्या होगा, आपका आर्टिकल चेक कर लेगा। जो भी आपकी मिस्टेक होगी आपको मिस्टेक थोड़ी सी पकड़ के दे देगा। आपने वो मिस्टेक थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। चेंजिंग करने के बाद आपका आर्टिकल और यूनिक हो जाएगा। और सिंपल आपने क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका आर्टिकल यहाँ से सबमिट हो जाएगा और वो चले जाएगा आपके रिव्यू में। जब वो रिव्यू में जाएगा तो वहां से वो वेबसाइट की तरफ से अप्रूव होगा। अप्रूव होने के बाद आपको ईमेल भी आ जाएगी कि आपका आर्टिकल यहाँ से अप्रूव हो चुका है। जैसे ही आपका आर्टिकल अप्रूव होगा उसके बाद ये अंडर रिव्यू हो जाएगा। अंडर रिव्यू से मुराद यानी जो आपके यहाँ पर वेबसाइट पर जितने भी व्यूअर्स होंगे वो यहाँ पर आर्टिकल को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपके जो आर्टिकल होंगे वो यहाँ पर रिव्यू में आ जाएंगे। तो जैसे ही आपके आर्टिकल वहां पर सबमिट हो जाते हैं तो कुछ टाइम लेते हैं अप्रूव होने में, 2 से 3 घंटे। जैसे ही आपके आर्टिकल वहां पर अप्रूव हो जाते हैं तो अप्रूव होने के बाद आप जाएंगे यहाँ से माई आर्टिकल में। जैसे आप अपने यहाँ माई आर्टिकल में जाएंगे तो जो आपने आर्टिकल वहां पर पब्लिश किया होगा वो यहाँ पर अप्रूव, इस तरह से अप्रूव लिखा हुआ आएगा। अप्रूव लिखा हुआ आने के बाद आप यहाँ पर सिंपल उस पर क्लिक करेंगे यहाँ से अपने आर्टिकल्स को व्यू करने के लिए। ये जो आई बनी हुई है यहाँ पर आप आई पर क्लिक करेंगे तो जो आपने आर्टिकल पब्लिश किया हुआ होगा वो इस तरीके से आपका आर्टिकल शो होगा। जो आपने पिक्चर लगाई थी वो आप देख सकते हैं, बैक पर वो पिक्चर आ रही होगी आपकी। पिक्चर आने के बाद ये आपका लोगो नेम आ रहा, यहाँ पर आपका आर्टिकल नेम आ रहा होगा। आर्टिकल नेम आने के बाद ये आपके हिट्स आ रहे हैं। हिट्स से मुराद ये आपका जो आर्टिकल है 7325 टाइम्स आपका ये देखा जा चुका है, पढ़ा जा चुका है। तो उसी हिसाब से ये आपको अर्निंग देगा। अर्निंग के बारे में आपको स्टार्ट में ही बता दिया है कि किस तरीके से अर्निंग होगी इसमें आपको। और जो आपने आर्टिकल राइट किया था यानी कॉपी करके पेस्ट किया था, उसको यूनिक किया था, वो आपका आर्टिकल ये कंप्लीट इस तरह से आपका आर्टिकल पूरा यहाँ पर शो होगा। नीचे कुछ आपके एड्स वगैरह आ रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के वो एड्स आ रहे होते हैं, और यहाँ पर आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा। तो कंप्लीट डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिल गई है कि किस तरीके से आपको अपने आर्टिकल यहाँ से इंटरनेट से आपको यहाँ से अपने आर्टिकल उठा के यूनिक करना है। यूनिक करने के बाद यहाँ पर आर्टिकल कंप्लीट किस तरीके से डालना है, आपको ये ट्यूटोरियल पूरा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपने आर्टिकल को पब्लिश कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।